कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। हे कृष्णा, अंतर मन में श्याम बसे, धड़कन में राधा रानी हो। अंतर मन में श्याम बसे, धड़कन में राधा रानी हो। निज सांस की उथल पुथल में मुरली की तान सुहानी हो। निज सांस की उथल पुथल में मुरली की तान सुहानी हो। काम क्रोध का वास न हो, लोभ मोह सब खो जाए। प्रभु चरण में मिले चाकरी और ये मन वृंदावन हो जाए। प्रभु चरण में मिले चाकरी और ये मन वृंदावन हो जाए। ये मन वृंदावन हो जाए। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जो आपकी जिंदगी को अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके जाएगा। तो आज का संदेश अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए जानते हैं भगवान कृष्णा अपने भक्तों से आज क्या कहते हैं। भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, ये कलयुग है जनाब। यहाँ लोग दूसरों की तकलीफ को उनके कर्मों की सजा मानते हैं और खुद की तकलीफ को परीक्षा। अजीब इंसान है इस कलयुग का। इस कलयुग की दुनिया में जब खुद पर बीते तो आह करते हैं और दूसरों पर बीते तो वाह करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं, चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए। भोले भाले लोगन को ही नारायण मिल जाए। भोले भाले लोगन को ही नारायण मिल जाए। ऐसे कलयुग के कुछ लोग खुद को बहुत ही शातिर समझते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं जिसने उन्हें बनाया है वो कितना शातिर होगा। उसके नजरों से कुछ भी छुप नहीं सकता। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुक कर चलता है और उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो समझ जाना कि वो ऊंचाई पर है, और कोई अकड़ दिखाने में व्यस्त है तो समझ लेना वो बहुत ही जल्दी नीचे गिरने वाला है। अभी तू ही सोच, तुझे झुकना है या अकड़ दिखानी है। लेकिन झुकते झुकते तुझे एक बात भी याद रखनी है, झुकना भी वही है जहां आत्मसम्मान सही सलामत रहे। तुझे झुकना है तो तेरे क्रोध के सामने झुक, तेरे इस कृष्णा के सामने झुक। एक बार जो मेरे सामने झुक जाता है उसे किसी और के सामने झुकने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती है। हर एक में कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य होती है, लेकिन अक्सर लोग दूसरों को देखकर जीने की कोशिश करते हैं और दूसरों की तरह जीने में जो खुद का समय गवा देता है, ऐसा व्यक्ति खुद की जिंदगी कभी संवार नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी खो जाती है। इसीलिए मैं तुझसे कहूंगा, तू खुद की प्रतिभा को देख, खुद की खूबी को पहचान। दूसरों के जैसे बनने के चक्कर में अपने अंदर के हुनर को, अपने अंदर के इंसानियत को कभी बिकने मत देना। खूबसूरत चेहरा बूढ़ा हो जाता है, ताकतवान जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। और मेरे नजरों में वो एक सच्चा भक्त कहलाता है। मेरे नजरों में वो एक सच्चा भक्त कहलाता है। अरे, जो दूसरों को दुख देकर हंसता है, होनी उसे दुख देकर 100 बार रुलाती है। इसीलिए दूसरों को दुख देने से पहले ये अवश्य सोच लेना, इसी दुख का वज्र यदि तेरे सिर पर पड़ेगा तो तुझे कैसा लगेगा। अरे, जिस प्रकार बिच्छू को ये पता नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं, स्वयं को भी चुभ सकता है, तकलीफ दे सकता है, उसी प्रकार दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसने किए हुए दुष्कर्म उसी के पास घूम फिर कर लौट आते हैं।
जो दूसरों को जितना तकलीफ देता है उतनी ही तकलीफ, उतनी ही मुश्किलें और उतना ही दर्द उसके नसीब में मिलता ही है। ये कर्मों का फल है, ये किसी को भी नहीं छोड़ता है। अरे दुख सहने वाला व्यक्ति आगे जाकर सुखी अवश्य हो सकता है, लेकिन किसी को दुख देने वाला व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता। और अगर तेरे हिस्से दुख आया है तो समझ ले कि भगवान ने तुझे दुख सहने वालों में रखा है, दुख देने वालों में नहीं। किसी को पाने के लिए इतना भी कमजोर मत बनो, किसी के सामने इतना भी मत झुको कि एक दिन तू खुद के ही नजरों में झुक जाएगा, खुद के ही नजरों में गिर जाएगा। अरे तू किसी को तब तक ही झुका सकता है जब तक वो खुद झुकना चाहता है। तेरी एक आवाज पर वो रुकना चाहता है, मगर जिस दिन वो ये इच्छा ही तोड़ देगा तब वो सारी सीमा भी तोड़ देगा। फिर तू लाख कोशिश करेगा फिर भी वो तेरी ओर मुड़ के नहीं देखेगा, तू बस आवाज देता रहेगा। इसीलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दे, क्योंकि जो जाने की जिद करता है असल में वो तेरा कभी भी नहीं होता है, और जो तेरा है वो तुझसे दूर जाकर भी वापस आता है। इसीलिए जिंदगी में स्वार्थी लोगों को पहचानना सीख। जिनका मकसद सिर्फ स्वार्थ होता है ऐसा व्यक्ति किसी का भी नहीं हो सकता है। अरे ऐसे व्यक्ति तो भगवान पर भी उंगली उठाते हैं। तू तो बस एक इंसान है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति से जितना दूर तू रह सकता है उतना दूर तू रहने की कोशिश कर, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है तुझे, तेरी भावनाओं को, और तेरी पूरी जिंदगी पर इसका असर होता है। तेरी जिंदगी अगर तू संवारना चाहता है, तेरे जिंदगी में तू कामयाब होना चाहता है, तो ऐसे स्वार्थी लोगों से नाता रखने से अच्छा तू अकेले ही अपना रास्ता ढूंढ, और ऐसे अकेले रास्ते पर चलते चलते तू मेरा नाम ले। इस कृष्णा का नाम जो लेता है उसका हाथ कृष्णा स्वयं थामता है और उसकी मंजिल की ओर कृष्णा ही लेके जाता है। अगर तुझे इस बात का अनुभव लेना है तो मेरी भक्ति कर, बस मेरा नाम ले। मेरा भक्त बस मेरा नाम लेकर मुझे पुकारता है ना, तो मैं उसकी मदद अवश्य करता हूँ। मैं मेरे भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। एक बार तूने मुझे अपने हृदय में स्थान दे दिया तो तू चाहकर भी मुझसे अलग नहीं हो सकता। ऐसे वक्त में, ऐसे घड़ी में मैं मेरे भक्तों से बस एक ही बात कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का संदेश आपने सुना होगा। तो आजकल की ये जो दुनिया है, ये जो कलयुग है, इस कलयुग में ऐसा ही होता है। अगर हम किसी के साथ अच्छे से रिश्ता निभाना चाहते हैं तो सामने वाली जो व्यक्ति होती है वो बस हमसे स्वार्थ के लिए जुड़ी होती है। जब तक उनका मतलब हमसे होता है वो हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जब उनका मकसद पूरा हो जाता है, उनका मतलब खत्म हो जाता है, तो वो हमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर आपके जीवन में है तो अच्छा है कि वो आपसे दूर ही चले जाएं, क्योंकि आपके भविष्य के बारे में भगवान से ज्यादा कोई भी नहीं जानता है। जो व्यक्ति आपकी जिंदगी से निकल जाना चाहता है, समझ लो कृष्णा की ही मर्जी है। वो आपके लिए जो कुछ भी करते हैं वो सब सही करते हैं। दोस्तों, संदेश कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।